लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच एक बड़ा खुलासा सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने ईरानी सैन्य विमानों को अपने नूर खान एयरबेस पर जगह दी। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि अप्रैल में सीजफायर के कुछ दिनों बाद ईरान के कई विमान पाकिस्तान पहुंचे, जिनमें RC-130 निगरानी विमान भी शामिल था। पाकिस्तान ने ये माना है कि ये विमान उसके एयरबेस पर आए थे, लेकिन कहा कि इनका किसी सैन्य अभियान से कोई संबंध नहीं था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ का नागरिक विमान अफगानिस्तान में भेजे। हालांकि तालिबान सरकार ने इसे खारिज किया है। वहीं पाकिस्तान पर लगे आरोप हैं कि वो अमेरिका, चीन और ईरान के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है, जिससे उसकी कूटनीतिक स्थिति और जटिल हो रही है। हंता वायरस के प्रकोप से प्रभावित MV होर्डिंग्स क्रूज से 28 यात्रियों को लेकर 2 विमान मंगलवार को नीदरलैंड के आइंडहोवन एयरपोर्ट पहुंचे। इनमें 8 डच नागरिक शामिल हैं, जबकि बाकी यात्री आगे अपने अपने देशों के लिए रवाना होंगे। वहीं नीदरलैंड के रेडवुड UMC अस्पताल ने एहतियातन अपने 12 कर्मचारियों को 6 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन कर दिया है, क्योंकि एक संक्रमित मरीज के सैंपल को गलत प्रोटोकॉल के तहत हैंडल किया गया था। क्रूज पर अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और WHO ने 7 मामलों की पुष्टि की है। संक्रमण के मामले फ्रांस और स्पेन तक भी पहुंच चुके हैं। ईरान से एक बड़ा और विवादित बयान सामने आया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि रणनीतिक रूप से अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब केवल एक संकीर्ण स्ट्रेट नहीं रहा, बल्कि इसे लगभग 500 किलोमीटर तक फैले एक बड़े सैन्य और ऑपरेशन क्षेत्र के रूप में पुनर्परिभाषित किया गया है। IRGC के मुताबिक ये इलाका अब जस्क से लेकर केशम द्वीप और ग्रेटर टुम्ब तक एक व्यापक समुद्री गलियारे में बदल चुका है। संगठन ने चेतावनी दी है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान के नए नियम लागू होंगे और किसी भी तरह की घुसपैठ पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य पूर्व में पहले से जारी तनाव के बीच इस बयान ने समुद्री सुरक्षा और वैश्विक व्यापार को लेकर चिंताएं और बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान और रूस के बीच बढ़ते रिश्ते अब अंतर्राष्ट्रीय रणनीति में नई हलचल पैदा कर रहे हैं। रूस में पाकिस्तान के राजदूत फैसल नियाज तिर्मिजी के मुताबिक इस्लामाबाद हॉर्मुज संकट के बीच रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ाने पर विचार कर रहा है। रूसी सरकारी एजेंसी टास ने भी दावा किया है कि पाकिस्तान सस्ते ऊर्जा विकल्प के तौर पर रूस से तेल खरीद को और तेज कर सकता है। इससे पहले 2023 में पाकिस्तान ने रियायती दरों पर रूसी तेल का पहला ऑर्डर दिया था और कराची बंदरगाह पर इसकी पहली खेप भी पहुंची थी। आर्थिक संकट और विदेशी मुद्रा की कमी के कारण पाकिस्तान लगातार सस्ते ईंधन स्रोतों की ओर बढ़ रहा है। वहीं रूस पाकिस्तान के बढ़ते सैन्य और आर्थिक सहयोग को क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अमेरिका और ईरान में चल रहे संघर्ष के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। चीन कथित तौर पर बड़े पैमाने पर अनाज और खाद का भंडारण कर रहा है। वर्ल्ड बैंक के पूर्व अध्यक्ष डेविड मालपास ने दावा किया है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा फूड और फर्टिलाइजर स्टॉक बना रहा है और कई देशों को निर्यात भी सीमित कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है, ये सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि वैश्विक बाजार पर दबदबा बनाने की रणनीति हो सकती है। भारत के लिए स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि खाद के बढ़ते दाम किसानों की लागत और महंगाई दोनों को बढ़ा सकते हैं। यानी वैश्विक संकट अब सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालने लगा है। ब्रिटेन की राजनीति में बड़ा सियासी संकट गहरा गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की सरकार उस समय मुश्किल में आ गई जब जूनियर हाउसिंग और लोकल गवर्नमेंट मंत्री मियाटा फाहनबुले ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से सत्ता हस्तांतरण के लिए स्पष्ट समय सीमा तय करने की मांग कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबर पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ता जा रहा है और 4 अन्य वरिष्ठ नेता भी नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। वहीं हेल्थ सेक्रेटरी वेस्ट स्ट्रीटिंग को स्टारमर के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। फाहनबुले ने सरकार की नीतियों, खासकर सामाजिक सहायता में कटौती और विंटर फ्यूल पेमेंट पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता का भरोसा कमजोर हुआ है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे